आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से गैरसैंण में शुरू। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा। विधानसभा सत्र की कार्रवाई कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण के लिए नाबार्ड ने 83 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। और टिहरी जिले के घुत्तू भिलंग क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से आवासीय भवन, सड़कें, कृषि भूमि और पेयजल तथा विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से चमोली जिले के गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में शुरू हुआ। राज्य विधानसभा के पहले दिन आज दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व दिवंगत विधायक चंपावत एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शाम 5 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर आज उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अध्यादेश 2024 और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा। इसके अतिरिक्त विधानसभा के सदस्यों की सदन और निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार करने से संबंधित तटस्थ समिति 2023-24 पंचम विधानसभा का प्रथम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके बाद सत्र की कार्रवाई कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा के पटल पर कल वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के कुरुण में आयोजित नंदा देवी राज राजेश्वरी सांस्कृतिक एवं पर्यटन लोकजात मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस मेले के बाद मां नंदा देवी की लोकजात यात्रा शुरू होने जा रही है। ये अलौकिक यात्रा प्रदेश के प्रेम और एकता की प्रतीक है। ये यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने का काम करती है। मेले के बाद मां नंदा देवी की लोकजात यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अभी हमारी मेला अध्यक्ष जी बहुत विस्तार से बता रही थी। और अब 6 माह के लिए माता की डोली सिद्धपीठ देवराड़ा के लिए जाने वाली है। मुझे बताया गया है कि 3 दिवसीय मेले के समापन के बाद 23 तारीख को लोकजात यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे 26 दिनों में विभिन्न स्थानों से होते हुए 17 सितंबर को सिद्धपीठ देवराड़ा पहुंचेगी। यह अलौकिक लोकजात यात्रा हमारे प्रदेश की एकता और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। 12 वर्षों में होने वाली मां नंदा देवी की राजजात यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोग इंतजार करते हैं कि अब कब लोकजात होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को हमेशा बढ़ावा देने का काम करती है। हमेशा ये आयोजन हमारे और अच्छे हों। जितने भी पीछे आयोजन हुए हैं, उन आयोजनों से एक अनुभव लेते हुए कि इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी आगे बढ़नी चाहिए। उसमें भी कुछ नवाचार होते रहना चाहिए। इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं कि यह यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो।
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दून और कोरोनेशन अस्पताल के साथ ही आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि दून और कोरोनेशन अस्पताल में 24 घंटे वायरलेस सेट के साथ पुलिस तैनात रहेगी। जिले के साथ ही राजधानी के निजी अस्पतालों की भी सुरक्षा ऑडिट होगी। दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, पार्किंग क्षेत्र, वेटिंग एरिया समेत अन्य वार्डों पर भी पुलिस नजर बनाए रखेगी। ऊधमसिंह नगर जिले में आज तड़के एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तड़के 3 बजे कुछ लोग एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में दिखाने के बाद वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रुद्रपुर के नैनीताल राजमार्ग पर पीएसी गेट के पास ई रिक्शा में सवार 4 लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश के चिन्हित आंदोलनकारियों के सभी आश्रितों को अब 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन की ओर से आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रविवार को क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए नाबार्ड ने 83 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। साथ ही 22 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अपने भवन होंगे। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग के लिए 44 करोड़ 86 लाख और उत्तरकाशी के लिए 39 करोड़ 8 लाख की धनराशि दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत का निजी कॉरपोरेट निवेश वर्ष 2024-25 में 54% से बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 1,59,221 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 57% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में कल रात अतिवृष्टि से एक आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि 4 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि टिहरी जिले के घुत्तू भिलंग क्षेत्र में कल रात अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से आवासीय भवन, सड़कें, कृषि भूमि और पेयजल तथा विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के बाद तहसील प्रशासन ने प्रभावितों को राजकीय इंटर कॉलेज घुत्तू में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान है। विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई है। बागेश्वर के अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल ने जिले के आधार केंद्रों का प्राथमिकता के साथ संचालन करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक में उन्होंने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से 0 से 5 साल तक की आयु के बच्चों के आधार कार्ड बनाने में तेजी लाने को कहा। श्री नबियाल ने 18 साल तक के नागरिकों की बायोमेट्रिक कराने और आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने को कहा। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी व बाल विकास अधिकारी को जिले में बंद आधार सेंटरों को संचालित करने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पौड़ी जिले के यमकेश्वर में डाक चौपाल का आयोजन किया गया। डाक विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में लोगों को डाक विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। चौपाल में इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक की योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से गैरसैंण में शुरू। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा। विधानसभा सत्र की कार्रवाई कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण के लिए नाबार्ड ने 83 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। और टिहरी जिले के घुत्तू भिलंग क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से आवासीय भवन, सड़कें, कृषि भूमि और पेयजल तथा विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।